नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का एग्जाम देंगे। हाल ही में आपको पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था। उसमें कुछ विद्यार्थियों ने ऐसी गलतियां की थी और बोर्ड के कर्मचारियों के द्वारा या जो परीक्षा में लगे कर्मचारियों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां की गई थी। ऐसी गलतियां अब सीईटी 12th लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें ना हो, उसको लेकर एक अखबार में खबर प्रसारित हुई थी। उसी के आधार पर मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं। देखो, थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है कि सीईटी 12th स्तर की परीक्षा 22 से दो पारियों में शुरू होगी, यानी कि 22, 23 और 24 अक्टूबर को होगी। दो पारियों में ये परीक्षा होगी, सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक और इवनिंग वाली जो है वो 3 से 6 बजे तक। दो पारियों में ये संचालित होगी और 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, दोनों पारियों में मिलेंगे, क्योंकि वो जो पांचवा गोला होता है, पहले 4 गोले होते थे, आजकल पांचवा गोला भी बढ़ना होता है। तो अनुत्तरित आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो, इसलिए उस गोले को भरना होता है और आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। नहीं करी है तो अभी से आप उसकी ओएमआर पर प्रैक्टिस कर लें। तो अखबार में देखो, जो खबर प्रसारित हुई है उसके आधार पर मैं बता देता हूँ। जब ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो रहा था तो उस समय ऐसे विद्यार्थी जो फुल आस्तीन की शर्ट पहन कर आए थे, उनकी आस्तीन यहाँ से काट दी जा रही थी। अब माना कि आप एक कंपनी की बहुत महंगी शर्ट लेकर आए और आप एग्जाम देने के लिए गए और अगर आपकी शर्ट को काट दिया जाए तो उस शर्ट की तो वैल्यू खत्म होगी एक प्रकार से। महिलाएं जो सूट पहन के आती है वो कई बार फुल आस्तीन का पहन के आ जाती है, तो उनके भी काट दिए गए, तो इससे काफी नाराजगी हुई थी। तो फिर जो बोर्ड है के अधिकारियों की मीटिंग हुई और उसमें फैसला लिया गया कि भाई जो सीईटी 12th लेवल की एग्जाम है उसमें आप इस प्रकार के कपड़े पहन के आ सकते हैं और जो बटन वाले कपड़े हैं वो भी पहन के आ सकते हैं, लेकिन सिंपल बटन होना चाहिए। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इस अखबार के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। ये श्री गंगानगर का के में जो आया है पेपर, उसकी कटिंग है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से हाल ही में समान पात्रता स्नातक स्तर के सफल आयोजन के तुरंत पश्चात सीटी सीनियर सेकेंडरी स्तर के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस परीक्षा का प्रदेश भर में 25 जिलों में 22 से 24 अक्टूबर तक प्रतिदिन दो पारियों में आयोजन होगा, यानी कि 22 अक्टूबर से शुरू होगी, 25 अक्टूबर तक चलेगी, दो पारियों में होगी। ये बात तो मैंने बता दी। अब देखो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है आपको, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि पहली बात तो इस सीटी के अंतर्गत वैकेंसी कौन कौन सी है। कई बार विद्यार्थी फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम देने नहीं जाते कि मेरी तो तैयारी नहीं है। अरे विद्यार्थियों, जब इसमें सामान्य जो जनरल वाले स्टूडेंट है उनको 40% अंक लेके आने हैं और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको उनको जो छूट दे रखी है विशेष, वो उनको 35% ही अंक लेके आने हैं। ठीक है, तो इसका जो पेपर का क्या पैटर्न रहेगा वो तो आपने पहले सिलेबस वगैरह में देख लिया होगा। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है उनका अधिक से अधिक रिवीजन करो। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। और इसमें भर्तियां कौन कौन सी शामिल कर रखी है, तो राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा यानी वनपाल की भर्ती अगर आप देना चाहते हो तो उससे पहले सीटी 12th क्लियर करना होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक है, वो अगर आप बनना चाहते हैं तो सीटी 12th प्लस पास आप होना चाहिए। और राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड अगर आप बनना चाहते हैं तो भी आपको ये सीटी क्लियर करना होगा 12th वाली। ठीक है, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा कनिष्ठ सहायक, ये इसके लिए भी है। आरपीएससी लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड, इसके लिए भी सीटी 12th पास होना जरूरी है। और राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा जमादार ग्रेड सेकंड है, इसके लिए भी होना जरूरी है। 7वें नंबर की जो सेवा 12 सेवाएं विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा कांस्टेबल अगर आप बनना चाहते हैं, पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उससे पहले 12th वाली जो सीटी है उसका एग्जाम आपको क्लियर करना होगा और कम से कम जो पासिंग मार्क है वो तो आना जरूरी है। पहले पिछली बार अलग सिस्टम था। और राजस्थान पंचायती राज में कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती है उसके लिए, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है, उसके लिए भी ये क्लियर होना जरूरी है। राजस्थान कृषि उपज मंडी मंडी समिति कर्मचारी सेवा वरिष्ठ सहायक के लिए भी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी संशोधन लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए भी ये जरूरी है। साथ ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा कनिष्ठ के लिए भी ये जरूरी है। देखो एक्सपर्ट ने कहा है कि पेपर हल करने के लिए 180 मिनट तक वे पांचवें गोले के 10 मिनट सहित कुल
30 यानी 3 घंटे और 10 मिनट का समय उनको मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 घंटा और 10 मिनट का समय मिलेगा आपको। और इसमें जो सारी बातें हैं विद्यार्थी, वो तो जब वैकेंसी आई होगी उस समय आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। लेकिन मेन जो चीज़ें हैं उनका क्या याद रखना, और हाँ, एक बात का और याद रखना विद्यार्थियों, हालाँकि जब आपका प्रवेश पत्र आएगा उसमें भी जो डायरेक्शन लिखे रहते हैं, हमेशा कोई सी भी एग्ज़ाम आप देने जाओ, आपके जो डायरेक्शन लिखे रहते हैं उस प्रवेश पत्र में, सभी डायरेक्शन को पढ़ें आप, और फिर उसके बाद में उसमें जो निर्देश दे रखे हैं, वो पढ़ के और उनके अनुसार सभी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले लें और समय पर पहुँचे। कई बार होता है कुछ विद्यार्थी, जैसे हम कई बार एग्जाम में मेरी ड्यूटी लगती है तो मैं देखता हूँ कि बहुत लेट आते हैं। जब आपको कह दिया आपकी एग्जाम शुरू होने से पहले उसके 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है। यानी कि जैसे सुबह आपकी 9 बजे क्लास स्टार्ट है ना, सॉरी 9 बजे अगर आपकी एग्जाम स्टार्ट है तो आपको 7 बजे पहुंचना होगा। कई बार विद्यार्थी साथ में यार 7:30 बजे तक चलते हैं, 8 बजे तक चलते हैं, तो वहाँ गलत है, फिर आपको एंट्री नहीं दी जाती है, फिर आप रोते हो। मैं पुलिस में हूँ तो मेरी ड्यूटी रहती है वहाँ पर, तो कई बार फिर विद्यार्थी रोते हैं, हालांकि हमें बड़ी दया आती है, लेकिन क्या करें, विद्यार्थी सिस्टम से बंधे हुए हैं। मानवता हम निभाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये आती है कि भाई सिस्टम क्या कह रहा है। इससे फिर हम वो आपको जब जो नियम दे दिया, आपको पहले बता दिया, जब आप तैयारी कर रहे हो, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी जो आप समय पे नहीं पहुंच पाए? एक दिन पहले पहुंचो, अगर ऐसी भी दिक्कत है तो। भाई देखो, नौकरी पानी है तो थोड़ी तकलीफ तो पानी पड़ेगी। अब आपका गांव, जैसे गांव या शहर जो भी है, यहाँ से जितनी भी दूरी होती है उसी हिसाब से पहले जाओ ना आप। कई बार जैसे हम लास्ट टाइम जाते हैं कि ठीक है इतने 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, 2 घंटे पहले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाइक खराब होगी, जिस भी वाहन से आप आ रहे हो उसमें कोई इसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, तो फिर क्या करोगे? आपकी जो साल भर की मेहनत है, कई वर्षों से आप जो मेहनत कर रहे हैं उस पर पानी फिर जाता है। जब भी एग्जाम देने जाओ बिल्कुल कूल माइंड से जाओ, और बिल्कुल ऐसे टेंशन लेके नहीं जाना होता। कई विद्यार्थी देखा मैंने, पसीने पसीने में रहते हैं, ऐसे टेंशन में रहता है। टेंशन में क्यों रहो विद्यार्थियों? सबसे पहले तो जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो उस भर्ती की शानदार तरीके से तैयारी करो और फिर एग्जाम देने जाओ बढ़िया। अधिक से अधिक बार आप रिवीजन किया होना चाहिए, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो दूसरे का भी नहीं होगा, उसी प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। कई विद्यार्थी और वहाँ तो पेपर आउट होता है, वो होता है, ऐसे होता है। ये फालतू की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें केवल एक सीट देना चाहिए। पेपर कितना भी आउट हो जाए, हमें एक सीट तो मिलेगी ना। केवल उस एक सीट के लिए लड़ो आप। हमारी लड़ाई केवल एक सीट की है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है पोस्टें कितनी आई हैं कितनी नहीं आई। कई बार ऐसी नेगेटिव सोच के जो लोग होते हैं ना, वो कहता है यार इस बार तो पोस्टें ही कम आई है, 1000 ही पोस्टें आई है। तो 1000 क्या, कितनी संख्या में हमारी कोचिंग में पढ़ते हैं, हजारों की संख्या में बच्चे, तो वो वही ले जाएंगे सिलेक्शन, तो बाकी जगह का क्या होगा? ऐसा नहीं है। आपको केवल एक सीट चाहिए, उसके लिए इतनी मेहनत करो का आपको वो नौकरी मिलेगी। मैं गारंटी लेता हूँ विद्यार्थियों, जिन जिन भर्तियों में मैंने तैयारी के साथ एग्जाम दिया, मेरा वो पेपर क्लियर हुआ है। ये मेरा छोटा सा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी भी अपनी तैयारी को बढ़िया ढंग से करो, एग्जाम दो। इस एग्जाम में नहीं होता है तो दूसरी की बढ़िया तैयारी करो। इस एग्जाम में जितना समय लगना है ना सिलेक्शन होने में, वो लगेगा। और आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मित्रों।